हेलो। आ गया? आ गए। खाना लगा? नो। क्यों, क्या हुआ? मेरे हुक्म की नाफरमानी? मुझे रुपए देने से इनकार करता है? तो मेरा नौकर मेरे ऑर्डर को डिसोबे करता है? निकाल दिया दोनों को। वो बुड्ढा अय्यर और वो इमरान खान। ऐसा सबक सिखा कर आया हूं कि अब सब कांपेंगे मेरे नाम से। बॉस क्या होता है मालूम पड़ जाएगा। लेकिन हुआ क्या नरेश? यार थोड़ा ज्यादा हार गया मैं। ओके, पैसे मंगाए ऑफिस से तो इनकार करता है। मेरे पैसे देने से मुझे इनकार करता है। ब्लडी हेल। नरेश, अय्यर साहब और इमरान खान कंपनी के पुराने वफादार हैं। नहीं चाहिए मुझे वफादारी किसी की भी। अरे मैं मालिक हूँ, मालिक। मुझे नौकर चाहिए, गुलाम चाहिए मुझे। अल्लाह शिक्षा दे रहा था मुझे, जुआ मत खेलो, पैसा मत उड़ाओ। अबे पैसे तेरे बाप के हैं कि मेरे? नरेश, अगर तुम्हें किसी बुजुर्ग ने कुछ कह दिया तो तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। वैसे भी तुम्हारे लाखों रुपए जुए में हार जाना मुझे भी पसंद नहीं। बरका, कम से कम तुम तो मुझे बोर मत करो प्लीज। अरे जिंदगी में पहली बार मुझे अपनी मर्जी से जीने का, अपनी मर्जी से पैसा खर्चा करने का मौका मिला है। लेट मी एंजॉय द फ्रीडम। पैसा क्या है? हाथ का महल है, बहुत है। और कम पड़ेगा ना, कमा लूंगा। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज मेरी मुट्ठी में है। मनी विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। ऐसी तिजोरी जिसका पेट हमेशा खुला रहता है कुबेर का खजाना भी खत्म कर देती है नरेश। कुबेर? व्हाट कुबेर? मल्होत्रा की बात करो, नरेश मल्होत्रा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। तुम जाओ खाना लगाओ, बोर मत करो, जाओ। जो बैंक से 5 लाख ले आओ। यस सर। वो मेरे रहने का इंतजाम कब तक हो जाएगा सर? हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। थैंक यू। परंपरा कहती है कि दुश्मन भी अगर चौखट पर आए तो उसका निरादर नहीं करना चाहिए। आइए मैडम देवयानी, तशरीफ लाइए। समझाओ। What is this nonsense? क्या समझ रखा है तुमने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को? ताश के पत्तों का घर? कैलाश नाथ मल्होत्रा ने बहुत खून पसीना एक करके ये कारोबार कायम किया था, जुआ खेल के नहीं। I wish you were not a woman. वरना वो सबक सिखाता कि जिंदगी भर भूलती नहीं। I am more than a woman, Mr. Raj Malhotra, and you know it. दूर कर दिया गलतफहमी। मेरी अपनी। तुम्हारी? Right? और कुछ? Get out. किरण तो मैं भी तुम्हें कह सकती हूँ नरेश, क्योंकि इस कंपनी की मालिक मैं भी हूँ। हूँ नहीं? इसका फैसला तो अदालत करेगी। फैसला हो चुका है। भैया ने अपने तमाम शेयर्स मेरे नाम कर दिए। अब तुम्हारी हैसियत हवा में उड़ते हुए तिनके के समान है। कभी-कभी तिनके तलवार भी बन जाया करते हैं नरेश, और नंगी तलवार अपना पराया कुछ नहीं देखती। मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, सीधे हो जाओ, वरना कानून के इतने चाबुक पड़ेंगे तुम्हें कि तुम जेल में मरन ढूंढते रह जाओगे। उसे डरा रही हो जिससे डर खुद डरता है, हाँ? और तुमने तो मुझे वॉर का चैलेंज दिया था ना, क्या हुआ उसका? हौसले पस्त हो गए? बुझ गए हिम्मत के चिराग? कहो तो मैं जला दूं उन्हें? नरेश, हिम्मत वाले अपने रास्ते के चिराग खुद जलाते हैं। मैं आदित्य के कत्ल का मुकदमा खुलवाऊंगी। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो तुम्हारा नया चाहने वाला आशिक, अनाड़ी वकील सुशील, तुम्हें अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की सलाह दे रहा है। समझ जाओ वरना तबाह हो जाओगी। इतना गुरूर है ना तुम्हें अपने ऊपर? एक दिन तुम्हारा गुरूर चूर चूर न कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। विश यू गुड लक मैडम।
वैसे गीदड़ जब तक शहर का रुख नहीं करता उसे अपनी बदकिस्मती का एहसास भी नहीं होता। गुड लक। बस यही धमकी देनी थी या कुछ और भी कहना है? नरेश, जिस तरह कई बार बहुत अच्छे तैराक की मौत पानी में हो जाती है, उसी तरह कई बार बहुत मक्कार आदमी की मकारी उसे फंसा देती है। तुम भी एक दिन ऐसे ही फंसोगे। कौन फंसाएगा मुझे? मैं फंसाऊंगी तुम्हें, क्योंकि कैलाश नाथ मल्होत्रा का बिजनेस कोई महाभारत की द्रौपदी नहीं है जो तुम जुए में हार जाओगे। सावधान रहना। इस तरह की धमकियां मैं शराब के घूंट के साथ में घोल के पी जाता हूँ। देखते हैं ये घूंट तुम्हारे गले के नीचे उतरता है या नहीं। उतरेगा ब्लडी हेल, जरूर उतरेगा। वो बुराई और अहंकार का समंदर पी गया है। कोई भी नेक राय, कोई भी मशवरा उसके कानों के नीचे नहीं उतरता। वो एक बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा है। उसको चाबुक चाहिए, चाबुक। नरेश ने आज तक जितनी भी लड़ाइयां लड़ी है जीती है, इसलिए उसके कान बंद और अहंकार सातवां आसमान छू रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि पैर टिकने के लिए आसमान पर जमीन नहीं है। हर इंतहा अपने आप में बर्बादी का पैगाम होती है। मैं पापा की साख, पापा की इज्जत, पापा के बिजनेस को उस लुच्चे के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगी। You must find a way to beat him, please. लेकिन कौन सा रास्ता देवयानी, कौन सा? झूठ का। नरेश ने आज तक हर लड़ाई झूठ की बिना पर जीती है। सच हमेशा हार गया है। तुम झूठ को झूठ से भिड़ा दो। आदित्य की मौत का मुकदमा फिर से खुलवाओ। मैं झूठी गवाही देकर मल्होत्रा खानदान को नरेश के चंगुल से छुड़वा दूंगी। आज उसने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की है सुशील। इस थप्पड़ का जवाब मैं जरूर देना चाहती हूँ। देखो देवयानी, कानूनी लड़ाई में जज्बात काम नहीं करते। वो ठहरा झूठ का खिलाड़ी और तुम इन बातों में अनाड़ी। अदालत में अगर तुम लड़खड़ा गई और हमारा झूठ पकड़ा गया तो केस तो हम हारेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जिल्लत और परेशानी का भी सामना करना होगा तुम्हें। इसीलिए अच्छी तरह से सोच लो। ये मेरे करियर का पहला केस होगा। हार गए तो मैं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहूंगा। कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन के थपेड़े से सकोगी, डगमगा तो नहीं जाओगी? सुशील, लड़ाई शुरू होने से पहले ही हारे हुए सिपाही की तरह बात मत करो। यकीन के साथ लड़ो और तय कर लो कि हमें नरेश को जेल भेजना ही है। पर ना जैसा उसे अपनी ताकत पर हर मर्द की तरह समझता है कि औरत कमजोर है। जता दो उसे सुशील की औरत कमजोर नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब धर्म चोपड़ा ने हमें बताया था कि नरेश ही पापा के कत्ल का जिम्मेदार है तो हमने यकीन नहीं किया था। लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि नरेश ही पापा के कत्ल का जिम्मेदार था और आदित्य के कत्ल का जिम्मेदार भी नरेश ही था। यही नहीं, अशोक भैया के एक्सीडेंट का जिम्मेदार भी नरेश था। खानदान को कतरने वाला ये कीड़ा बचने लगा है सुशील। अब मैं और नरेश भाई बहन नहीं है, दुश्मन है एक दूसरे के। उसके हाथ में नंगी तलवार है तो उठाओ तुम भी नंगी तलवार, तो काट दो या उसे या मुझे। अब या वो बचेगा या मैं, बस। प्लीज, ठीक है, बैठो। संभाल के। मल्होत्रा बिजनेस एम्पायर में फाइनेंस लगाने वालों को तुम जानती हो? हाँ, वही लोग हैं जो डैडी के टाइम में थे। गुड। उन लोगों में ये खबर फैला दो कि नरेश बिजनेस में ध्यान नहीं दे रहा है और बहुत हैवी जुआ खेलने लगा है। उनका सरमाया खतरे में है और पैसे डूब जाएंगे। किसी भी तरह ये पैनिक क्रिएट कर दो। That's a good idea. क्योंकि चश्मदीद गवाह हमारे पास नहीं है, इसलिए जुर्म साबित करने के लिए केस से जुड़े हुए गवाह बहुत ही जरूरी है। ट्रक ड्राइवर, क्लीनर और हीरा तो मौत की घाट उतर चुके हैं। अब रह गए ऑटो रिक्शा ड्राइवर, गुल्लू जानी, बरखा और तुम। नरेश को मक्कारी की तीसरी आंख भी है। उसे पहले से यह अंदेशा था कि एक ना एक दिन ये मुकदमा फिर से ताजा किया जाएगा और
बरखा ऑपोजिशन की विटनेस बन जाएगी। इसलिए उन्होंने बहुत ही चालाकी से उसे अपने साथ मिला लिया। क्या गुल्लू जानी और ऑटो रिक्शा का ड्राइवर का पता लगा सकती हो तुम? ये काम तो नैना बहुत आराम से कर सकती है। गुड देवयानी, we have keys in hand. नरेश, पहले इतना कलंक लग चुका है, अगर केस फिर से खुला तो क्या और बदनामी नहीं होगी? अरे और बदनामी होगी तो क्या नाम नहीं होगा? हाँ नरेश, बदनामी का समंदर पी चुका है बरखा। घूंट दो घूंट और सही, क्या फर्क पड़ता है? मुझे धमकी देकर गई है ना, ऐसे पर काटूंगा उसके कि ना जमीन की रहेगी ना आसमान की। अरे आदित्य की मौत की जिम्मेदार वो खुद है। उसी ने कहा था मुझसे, कहा था कि सैबी नाम की औरत को मेरी जिंदगी से, मेरे रास्ते से हटा दो, किल हर, बट ब्रिंग माय हस्बैंड होम। उसके अल्फाज हैं ये, उसी के। आज इतना जुर्म मेरे सर पे थोपना चाहती है? इडियट, ये भूल गई कि अगर इस रात को छेड़ा उसने तो इसकी चिंगारी पहले उसे जलाएगी, बाद में किसी और का। ब्लडी हेल। बरखा, तुम एक काम करो, तुम जाके करुणा भाभी को तोड़कर अपनी तरफ मिला लो। लेकिन अब ये कैसे हो सकता है? तुमने खुद उन्हें यहाँ से निकाला है। गलत, बिल्कुल गलत। मैंने तो उन्हें रोका था, समझाया था उन्हें कि जिस तरह से धर्म चोपड़ा ने तुम्हें बहकाकर मेरे खिलाफ कर दिया था, अब वही काम सुशील कर रहा है। उसी ने देवयानी को भड़काकर मेरा दुश्मन बना दिया है। लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात सुनी नहीं और घर छोड़कर चली गई। एनीवे, बड़ी बहन है तुम्हारी, तुम उन्हें समझा बुझाकर वापस ले आओ। ठीक है, जाऊंगी मैं समझाऊंगी। उन्हें ये यकीन दिला दो कि मैं तो उनका अपना हूँ। सुशील है जो देवयानी के जरिए मुझे अपने रास्ते से हटाकर मल्होत्रा खानदान की दौलत पर अपना कब्जा करना चाहता है। उन्हें यकीन दिलाओ भाई कि वही घर की बड़ी है, ये सब कुछ उन्हीं का है। मैं हर तरह से उनकी खिदमत करने को तैयार हूं। पिंकी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से करूंगा कि दुनिया देखती रहेगी। कहो उनसे। नरेश, पता नहीं लोग तुम्हें इतना गलत क्यों समझते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। गुल्लू जानी इस वक्त लॉकअप में है और उससे आसानी से पूछताछ की जा सकती है। रहा ऑटो ड्राइवर का नाम पता, तो वो तो आरटीओ से मिल जाएगा। मैं ला दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके? थैंक यू नैना, थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं साहिबा, मैं नरेश के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलूंगा। अरे बहन, आपको पता नहीं वो कितना खतरनाक आदमी है। साहिबा टुकड़े टुकड़े करवा देगा मेरे। वो तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर तुम पुलिस और इंसाफ का साथ दोगे तो तुम्हारी सजा भी कम हो जाएगी। गुल्लू जानी, काम की बात करते हैं। रुपए पैसे से भी हम तुम्हारी मदद करेंगे, महीना बांध देंगे तुम्हारा। ये शहर ही छोड़ देना फिर, और इस तरह नरेश से खतरा भी दूर हो जाएगा। क्यों साहिबा, आप लोग ये सब मेरे लिए करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। मेरी जमानत देकर मुझे इस नर्क से भी निकाल देंगे? वो भी हो जाएगा। अरे तो फिर मैं नरेश के खिलाफ सच सच क्यों नहीं बोलूंगा? क्या किया है उसने मेरे लिए, हैं? जब जरूरत पड़े तो चमचागिरी के लिए बुला लेता है और जरूरत नहीं हो तो लात मार के भगा देता है। साहिबा, आप मेरा बंदोबस्त करो, मैं उसका बंदोबस्त कर देता हूं। ये सब झूठ है, सब झूठ है दीदी। अरे तुम खुद सोचो, नैना को बेदाग छुड़वाकर उसका भविष्य किसने बचाया? नरेश ने। उसकी डैडी की जिंदगी किसने बचाई? नरेश ने। जीजू को ड्रग्स के इल्जाम से किसने बचाया? नरेश ने। फिर भी पता नहीं क्यों तुम लोग उन्हीं पर उंगलियां उठा रहे हो। आदित्य की मौत महज एक हादसा थी। इट वॉज एन एक्सीडेंट। और अगर इस हादसे का कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ देवयानी है, नरेश नहीं। बरखा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ दीदी। और वो डैडी की वसीयत? मैं पूछती हूँ,
जब जीजू ने अपने होशो हवास में अपनी मर्जी से अपनी खुशी से नरेश को अपना हिस्सा दे दिया है, तो फिर देवयानी को क्या तकलीफ हो रही है? सुशील के बहकावे में आकर वो तुम्हें भी भड़का रही है दीदी। उसका हिस्सा तो उसके पास है ना। फिर दीदी, सुशील दूसरा धर्म चोपड़ा है, ये हमारे खानदान में फूट डाल रहा है। दीदी, तुम इतने बड़े घर की बहू हो, तुम दूसरों के घर में एक मोहताजों की जिंदगी क्यों गुजार रही हो? दीदी, तुम मालकिन हो, मालकिन, तुम किसी की मोहताज नहीं हो। मेरी बात मानो दीदी, पिंकी को बुलाओ और अपने घर मेरे साथ वापस चलो। क्या हो गया है बरखा तुम्हें? कहीं उल्लू का मांस तो नहीं खिला दिया तुम्हें उस शैतान ने? दीदी प्लीज, मेरे सामने नरेश की बुराई करने की कोई जरूरत नहीं है। हद हो गई बरखा, हद हो गई। लगता है उसने तुम पे कोई जादू कर दिया। ओफो, मुझ पर किसी ने कोई जादू नहीं किया है। किया है बरखा, किया है। वरना कहाँ तो उसका नाम सुनते ही तुम्हारे चेहरे पर नफरत के अंगारे देखने लगते थे। इंतकाम की आग में जल रही थी तुम, और आज तुम उसी की वकालत कर रही हो। हमें ये समझा रही हो कि वो शैतान नहीं साधु है। अरे क्या हो गया है बरखा तुम्हें? ये विष आखिर अमृत कैसे बन गया? दीदी, वो हमेशा से अमृत थे, मैंने ही उन्हें समझने में भूल की। अरे नादान लड़की, हटा ये पर्दा अपनी नजरों से और देख कि नरेश कितना गिरा हुआ इंसान है। दीदी, धोखेबाज है, गुंडा है, लफंगा है। बस दीदी बस, बदमाश है, मक्कार है, खूनी है। खबरदार दीदी, तू खबरदार हो इडियट। खा गया वो सारे खानदान को, खा गया मल्होत्राओं की इज्जत को, बर्बाद कर दिया उसने हम सबको। और तू कहती है कि हम दगाबाज को गलत समझ रहे हैं? दीदी, अगर एक लफ्ज भी अब तुमने नरेश के खिलाफ कहा तो अच्छा नहीं होगा। अरे क्या अच्छा नहीं होगा बरखा? निकाल उसके जाल से और देख हमारी तरफ। छलनी कर दिया उसने हमारा कलेजा, लूट लिया उसने हमारे सुख चैन को। अरे मेरे सुहाग तक को तो नहीं बख्शा उस चांडाल ने। दीदी, तो मुझे ये सोचने पर मजबूर मत करो कि तुम मेरी बहन नहीं हो। हाँ, अब ये सितम भी करके देख ले तू। अगर दिल के कोने का कोई हिस्सा खाली बच गया है ना, तो अब तू भर दे उसे अपने सितम से। जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा मत छोड़ जिसमें नरेश का दिया हुआ जख्म ना हो। तो तुम उनसे सुलह नहीं करोगी? सुलह? गुनाह से, जुर्म से, अंधकार से? ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? सिर्फ इस जन्म का ही नहीं, अगले 7 जन्मों तक मेरा यही फैसला रहेगा। तो फिर ठीक है, ये समझ लो कि आज से मैं तुम्हारे लिए मर गई। और मैं तुम्हारे लिए यही कहना चाहती थी ना तुम? हाँ हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ। चलो, आगे भी नहीं पीछे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी। 2 रुपये पड़ा यार। ए भाई, भाई जरा देख के। ये रास्ता कहाँ तक जाता है? रास्ता कहाँ पर जाता है? रास्ता तो यही रहता है। जॉनी डिसल्वा कहाँ मिलेंगे? जानी डिसोजा तो अपने दुकान में रहता है। और जानी डिसोजा। Thank you. बेवड़ा तो नहीं समझा? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा साहब। मैं कम इन? हेलो चंदर, कम इन। बैठो। आज सुबह सुबह? ये लीजिए। क्या है ये? जज ने आदित्य मेहरा की मौत का केस फिर से ओपन करने की इजाजत दे दी। इजाजत? सुशील ने देवयानी के कहने पे अपील की थी, जो मंजूर कर ली गई। आपकी बहन ने आदित्य मेहरा के कत्ल का इल्जाम आप पर लगाकर आपके खिलाफ मुकदमा दायर किया। That's a damn good news, bloody hell. गुड न्यूज? Yes. Very good news, my dear. Very good news. पूछो कैसे? कैसे? किधर शहर की तरफ भाग रहा है मिस्टर खन्ना? इसका अंजाम क्या होता है ये तो तुम जानते ही हो। इल्जाम मुझ पर लगाया है, लेकिन फंसेगी खुद। 100% फंसेगी। वो अंदर, और उसके 15% शेयर्स पर भी मेरा कब्जा।